चंबल के बीहड़ों की धूल में सिर्फ डकैतों की कहानियां ही नहीं दबी होती। कभी कभी वहां छुपी होती है ऐसी कहानी जिसे सुनकर दिल और दिमाग दोनों कांप उठते हैं। सोचिए, एक ही घर की दो बहनें, एक बनती है चंबल की सबसे खूंखार बागी और दूसरी उसी इलाके की आईपीएस अफसर। एक बंदूक उठाती है बदले के लिए, दूसरी वर्दी पहनती है न्याय के लिए। लेकिन जब किस्मत उन्हें आमने सामने खड़ा कर देती है तो क्या जीतता है कानून या खून का रिश्ता? आज की कहानी है चंबल की दो बहनें। प्यार, दर्द, बदले और कर्तव्य की ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आप आखिर तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां दिल से सुनने वालों के लिए ही होती है। चलिए शुरू करते हैं। चंबल नदी के किनारे, मुरैना और भिंड के बीच फैले उन खतरनाक बीहड़ों में, जहां सूरज ढलते ही साए भी डरते हैं, वहां की धूल में कई कहानियां दफन है। कुछ कहानियां बहादुरी की, कुछ बदले की और कुछ सिर्फ खून और आंसुओं की। ये कहानी है दो बहनों की, आरती और प्रीति की। साल 1995 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर काला में रहता था गरीब किसान राम सिंह, उसकी पत्नी सुशीला और दो बेटियां, बड़ी आरती उम्र 12 साल और छोटी प्रीति उम्र 8 साल। राम सिंह के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी जो मुश्किल से परिवार का पेट भर पाती थी। गांव में ठाकुरों का राज था। वे गरीबों की जमीन हड़पते, उनकी बेटियों पर नजर रखते और विरोध करने वालों को सबक सिखाते। आरती बचपन से ही साहसी थी। वह स्कूल जाती, पढ़ाई करती और शाम को घर लौटकर मां के साथ खेतों में काम करती। प्रीति नाजुक और शांत स्वभाव की थी। वह बड़ी बहन की छांव में रहना पसंद करती। दोनों बहनों में गहरा प्यार था। आरती प्रीति को कहती, छोटी, एक दिन हम दोनों बड़े शहर जाएंगे। तू डॉक्टर बनेगी, मैं पुलिस वाली, फिर कोई हमें छू भी नहीं सकेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरती जब 16 साल की हुई तब गांव के ठाकुर रणवीर सिंह की नजर उस पर पड़ गई। एक दिन खेत में काम करते वक्त ठाकुर के गुंडों ने आरती को जबरदस्ती उठा लिया। उन्होंने उसे बीहड़ों में ले जाकर 3 दिन तक अपमानित किया। जब आरती किसी तरह भागकर गांव लौटी तो पूरे गांव ने उसे कलंक कहकर ठुकरा दिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन ठाकुरों के पैसे से केस दबा दिया गया। राम सिंह ने आवाज उठाई तो उसे मार डाला गया। सुशीला मां सदमे से बीमार पड़ गई और कुछ महीनों बाद चल बसी। अब सिर्फ 2 अनाथ बहनें बची थी। आरती ने फैसला कर लिया, अब कानून पर भरोसा नहीं, बदला लेना है। वह चुपचाप गांव छोड़कर चंबल के बीहड़ों में चली गई। वहां उसने प्रसिद्ध बागी विक्रम मल्लाह की गैंग से संपर्क किया। शुरू में वे उसे हंसे, लेकिन आरती ने दिखा दिया कि वो सिर्फ लड़की नहीं, आग है। उसने अपनी पहली लूट में ठाकुर रणवीर सिंह के भाई को गोली मार दी। गैंग ने उसे नाम दिया दुर्गा, चंबल की शेरनी दुर्गा। कुछ सालों में दुर्गा चंबल की सबसे खूंखार महिला बागी बन गई। उसके नाम पर 15 से ज्यादा मर्डर, कई लूट और किडनैपिंग के केस दर्ज थे। वो घोड़े पर सवार होकर बीहड़ों में घूमती, लाल दुपट्टा बांधे, AK-47 कंधे पर ठाकुरों और जुल्म करने वालों को वह बख्शती नहीं थी। गरीबों को मदद करती, लेकिन पुलिस के लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। लोग कहते, दुर्गा आई तो मौत आई। इधर छोटी बहन प्रीति अकेली रह गई थी। रिश्तेदारों ने उसे पाला। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव की घटनाओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह रोज सोचती, अगर पुलिस सही समय पर काम करती तो बहन को यह रास्ता नहीं चुनना पड़ता। प्रीति ने ठान लिया कि वह आईपीएस बनेगी। वह दिन रात पढ़ती रही। 12वीं के बाद वह लखनऊ चली गई, कोचिंग की और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। प्रीति ने 2012 में आईपीएस की परीक्षा पास की। उसे मध्य प्रदेश कैडर मिला। जब वो ट्रेनिंग पूरी करके पहली बार ड्यूटी पर आई तो उसका पोस्टिंग चंबल क्षेत्र में ही हुआ, मुरैना। लोग उसे आरती की छोटी बहन कहकर पहचानते थे, लेकिन प्रीति ने अपना नाम बदलकर प्रीति सिंह रखा और कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया। अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आया। दुर्गा की गैंग ने एक बड़े ठाकुर नेता की बेटी का अपहरण कर लिया। मांग थी 5 करोड़ रुपए और अपनी कुछ साथियों को जेल से छोड़ना। सरकार ने प्रीति सिंह को ही केस सौंपा। प्रीति को पता चला कि इस गैंग की लीडर उसकी अपनी बड़ी बहन आरती यानी दुर्गा है। प्रीति का दिल टूट गया। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ कानून की शपथ।
वह रात भर नहीं सोई। याद आई वो पुरानी बातें जब आरती दीदी उसे गोद में लेकर कहती थी, कोई डर नहीं, मैं हूं ना। अगले दिन प्रीति ने अपना प्लान बनाया। उसने सूचना दी कि वो अकेले दुर्गा से मिलना चाहती है। बीहड़ों में एक पुराने मंदिर के पास दोनों बहनों की मुलाकात हुई। दुर्गा घोड़े पर सवार थी, लंबे बाल, काली आंखें, हाथ में बंदूक। सामने प्रीति खड़ी थी, खाकी यूनिफॉर्म में, लेकिन निहत्थ थी। दीदी प्रीति की आवाज कांपी। दुर्गा का चेहरा पत्थर हो गया। तुम यहां आईपीएस बन गई हो? अच्छा किया, अब मुझे गिरफ्तार करने आई हो ना? प्रीति रो पड़ी। दीदी ये रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हें सरेंडर करवा सकती हूं। तुम्हें सजा होगी लेकिन जिंदा रहोगी। मैं तुम्हारे केस लड़ूंगी। दुर्गा हंसी। सरेंडर? जिस ठाकुरों ने हमारे बाप को मारा, मुझे बेइज्जत किया, उस दुनिया में सरेंडर का क्या मतलब? मैंने बदला लिया है प्रीति, अब मैं रुक नहीं सकती। दोनों बहनों में बहस हुई। दुर्गा ने कहा कि चंबल के बीहड़ गरीबों का आखिरी सहारा है। प्रीति ने कहा कि हिंसा से कुछ नहीं बदलता, कानून को मजबूत करना पड़ता है। अचानक दुर्गा के कुछ साथी वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रीति को पकड़ लिया। दुर्गा ने उन्हें रोका। ये मेरी छोटी बहन है, इसे छू भी मत। लेकिन गैंग के एक सदस्य ने कहा, सरदार ये आईपीएस है, अगर छोड़ दी तो हम सब मरेंगे। वह पल बहुत खतरनाक था। दुर्गा ने अपनी बंदूक उठाई। प्रीति ने आंखें बंद कर ली, लेकिन दुर्गा ने गोली अपने ही साथी पर चला दी। कोई मेरी बहन को नहीं छू सकता। उस रात दुर्गा ने प्रीति को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते कहा, अगर अगली बार आमने सामने हुई तो गोली चलेगी। प्रीति वापस आई। उसने ऊपर से रिपोर्ट दी कि दुर्गा से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। अगले 6 महीने प्रीति ने चंबल में ऑपरेशन चलाए, कई छोटे मोटे बागियों को पकड़वाया, लेकिन दुर्गा गायब थी। अफवाहें थी कि वो राजस्थान की तरफ चली गई है। फिर एक दिन बड़ी खबर आई, दुर्गा की गैंग पर पुलिस का बड़ा हमला हुआ। एनकाउंटर में कई बागी मारे गए, लेकिन दुर्गा का शव नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि वो भाग निकली, कुछ ने कहा कि वो मर गई। प्रीति को एक चिट्ठी मिली। उसमें दुर्गा ने लिखा था, छोटी, मैं जानती हूं तू मुझे ढूंढ रही है, लेकिन अब मैं थक गई हूं। मैंने जितना बदला लेना था ले लिया। अब मैं किसी गांव में सामान्य औरत की तरह जीना चाहती हूं। अगर कभी मिले तो गोली मत चलाना, बस एक बार गले लगा लेना। तेरी दीदी आरती। प्रीति ने चिट्ठी पढ़कर आंसू पोंछे। उसने चिट्ठी जला दी और कभी किसी को नहीं बताया। आज प्रीति सिंह एक सीनियर आईपीएस अधिकारी है। वे चंबल में महिलाओं के लिए कई स्कीम चलाती है। लोग उन्हें बीहड़ की बेटी कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी बड़ी बहन आज भी कहीं जिंदा है या नहीं। कभी कभी चंबल के बीहड़ों में शाम ढलते वक्त लोग कहते हैं, दूर कहीं से घोड़े की टापों की आवाज आती है और लाल दुपट्टा हवा में लहराता दिखता है। शायद दुर्गा अब भी वहां है, या शायद सिर्फ कहानी है। लेकिन एक बात तय है, चंबल की 2 बहनों ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन खून का रिश्ता कभी नहीं टूटा। एक ने कानून तोड़ी, दूसरी ने कानून बचाया, और दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं मारा। कहानी का अंत या शायद शुरुआत। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।